नमस्कार। हमने पहला अध्याय जो है संस्कृत का 8वीं कक्षा का कंप्लीट कर लिया। आज हम जो दूसरा अध्याय है उसको स्टार्ट करेंगे। भावे ही विद्यते देव। भावना के अंदर जो देवता हैं भावों से प्रसन्न होते हैं और भावों में ही विद्यमान रहते हैं। तो इसके अंदर एक राजा का वर्णन है। एक राजा जो है वो अपने मंत्रियों से कहता है। पहले मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता देती हूँ, फिर आपको लेसन समझने में जो है वो दिक्कत नहीं होगी। तो एक राजा जो है जिसका नाम विक्रमादित्य है, वह अपने मंत्रियों से कहता है कि तुम जाओ और ऐसे देव स्थान को, ऐसे अच्छे स्थान को जो है बताओ जहाँ पर मतलब कि भी घूमने का अच्छा स्थान हो, देखने के लिए अच्छा स्थान हो और जो हमें जो है वो पापों से हमारे पापों को ख़त्म कर दे। तो जब ऐसा कहता है तो एक सेवक जो है वो जैसे जाता है और आकर के राजा को बताता है कि एक दूत आश्चर्यजनक होकर के बताता है कि चित्रकूट पर्वत के निकट एक मंदिर है। वहाँ पर एक जो पर्वत से धारा निकलती है, उसी पर्वत से, चित्रकूट पर्वत से धारा मतलब एक पानी की धारा निकलती है, नदी सी बहती है और जिसके अंदर स्नान करने से सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो वहीं पर एक ऋषि जो है वो तप कर रहा है और वो जो है कई सालों से तप कर रहा है। जैसे आप चित्र के माध्यम से भी समझ रहे होंगे कि दूत जो है वो राजा को आकर के बताता है चित्रकूट पर्वत के विषय में, और यह भी बताता है कि वहाँ पर एक ऋषि जो है वो तप कर रहा है। तो राजा जो है वो वहाँ पर जाता है और उस ऋषि जैसे वहाँ पर नदी के अंदर स्नान करता है और अकेले ही एक दूत के साथ जाता है और ऋषि के पास जाता है और ऋषि जो है वो उसको बताता है कि वो जैसे 100 वर्षों से तप कर रहा है लेकिन उसके देवता उससे प्रसन्न नहीं हुए। तो फिर राजा जो है वो स्वयं जो है वो तप करने के लिए बैठ जाता है और वो भी आहुतियाँ डालता है और देवताओं को बुलाता है, लेकिन देवता जो है वो प्रसन्न नहीं होते। और फिर वो अपने सिर की आहुति जो है वो देना चाहता है। जब वो सिर की आहुति देना चाहता है तो उसी समय ही जब सिर काटने लगता है तो देवता जो है आकर के उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे प्रसन्न हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि जैसे राजा की जिज्ञासा शांत करने के लिए, यानी कि राजा के मन में एक जिज्ञासा हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो राजा की जिज्ञासा शांत करने के लिए देवता उसको बताते हैं कि जो सन्यासी है वो हवन तो कर रहा था, लेकिन नियम पूर्वक हवन कर रहा था, लेकिन उसके जो जैसे हृदय था उसके अंदर कोई भी भाव नहीं था, श्रद्धा का भाव नहीं था। और राजा कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर फिर क्यों प्रसन्न हुए। तो जो देवता होता है वो कहता है कि तुम्हारे हृदय के अंदर श्रद्धा का भाव है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने जो है वो प्रकट हो गया हूँ। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि भाव में ही भगवान बसते हैं। जैसे कोई भी मानव हो, कोई भी मनुष्य हो, अगर वो 2 मिनट भाव से भगवान को भज लेता है, पूरे अपने मन से भगवान को भज लेता है, तो वो 2 मिनट की तपस्या भी उसके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। और वैसे अगर मानव चाहे पूरा दिन ही बैठा रहे, अगर वह भाव से नहीं जपता तो वह पूरे दिन की तपस्या भी किसी काम की नहीं होती। जैसे कहा भी जाता है, यानी कि जो भी कार्य हमें करना चाहिए अत्यधिक दिल से जो है वो करना चाहिए। और जैसे कहा भी जाता है कि चाहे हम मंदिर में जाएं या ना जाएं, चाहे हम हर वक्त भगवान की पूजा करें या ना करें, लेकिन भाव से 2 घड़ी भाव के वश होत भगवन, भाव की 2 घड़ी करत हमारा उद्धार है। यानी कि भाव की जो 2 घड़ियाँ होती हैं, जो 2 पल का समय होता है, वही भाव के बस में जो है भगवान जो है वो जल्दी आ जाते हैं। जैसे
भावना के वशी होकर के, जैसे आपने लॉकडाउन के दौरान रामायण भी देखी होगी कि भावना के वश में होकर के ही भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खा लिए थे। और लॉकडाउन के दौरान ही आपने कृष्ण लीला आदि भी देखी होगी, जिसके अंदर जैसे दिखाया जाता है कि विदुर के घर केलों के छिलके भी भगवान खा गए थे। तो इसी तरह से भाव जो है वो मुख्य इसमें बताया गया है। और भावना का भूखा ही, या जो हमारे अंदर शुद्ध भाव होता है उसी का भूखा ही जो देव है, परमात्मा है, वो होता है। तो इसके शब्दार्थ हैं जो आप अपनी कॉपी के अंदर कीजिएगा और इनको अच्छे से याद भी कीजिएगा। अगर ये आपको शब्दार्थ अच्छे से याद हो जाते हैं तो आप लेसन को आसानी से समझ पाएंगे। धन्यवाद।